हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 9 है मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज 9B के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 9B को करने से पहले हमें दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखना है। ठीक है, तो सपोज आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, दोनों की प्रोडक्ट करते हो, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी ए बी। और पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस केस में पॉसिबल है। तो अगर आपके पास पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर ये इसको ठीक कर लेना, ये नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी के अगर इक्वल हो तभी आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 2/2 और दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका भी ऑर्डर मैंने लिया है 2/2। तो देखो, पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि 2 हैं, वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल है, यानी यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज़ आपस में इक्वल हैं तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज़ पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम सिंपल किसी एक नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर एज इट इज़ बना रहता है ना, उसी तरह मैट्रिक्स में भी अगर किसी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मैट्रिक्स एज इट इज़ रहती है। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर सपोज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही ए मैट्रिक्स ही आएगी। या इसका उल्टा अगर मैं कह दूं, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं। सपोज़ आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी। ठीक, अगर मैं ए बी सी इज इक्वल्स टू ए फिर ब्रैकेट बी सी, ये आपस में इक्वल है, यानी अगर पहले ए बी की मल्टीप्लाई करूँ देन हमें सी की मल्टीप्लाई करूँ, या फिर पहले मैं बी सी की मल्टीप्लाई कर दूँ और उसके साथ ए की मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, बी ए सी आपका बी और ए सी के इक्वल होगा, सी ए बी आपका सी और ए बी के इक्वल होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो मैट्रिक्स की हम पहले कर सकते हैं, बाद में फिर तीसरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इज़ दैट कि मैट्रिक्स का प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी सभी के आंसर सेम आएंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो बी ए के इक्वल कभी नहीं आएगी। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी अगर आप प्लेस चेंज कर देते हो ना तो प्रोडक्ट मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव बट ये एसोसिएटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर a आपका 0 नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि b इक्वल टू सी होगा। ओके, फिर इफ़ ए बी यानी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स a या मैट्रिक्स b की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो होते हुए भी दोनों की प्रोडक्ट 0 आ सकती है। ठीक, नेक्स्ट है, अगर a 0 है या फिर b 0 है तब तो डेफिनेटली दोनों में से a की b के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा, या b की a के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी 0 आएगा। दोनों मैट्रिक्स में से अगर कोई एक मैट्रिक्स 0 है। ठीक, मैट्रिक्स में a ब्रैकेट b प्लस सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, यानी आप मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी यहाँ पर हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं और यहाँ पर ए बी माइनस ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सीखना है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई का किस कंडीशन में होगी और कैसे होगी। ठीक है, तो देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, अगर पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हो तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए ली है जिसका ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स बी ली है जिसका ऑर्डर 2/1 है। तो पहली वाली मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज़ के इक्वल है ना। देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। ठीक,
अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो, और आंसर जो आता है ना वो जो आपके पहली मैट्रिक्स के रोज़ और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम बनते हैं उनसे मिला के जो ऑर्डर बनेगा वो आंसर का ऑर्डर आना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, मैंने पहली मैट्रिक्स लिख ली, मैंने दूसरी मैट्रिक्स लिख ली। अब कैसे करते हैं, पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। तो देखो 3 2 जा 6, 4 4 जा 16 और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 जा 10 और -2 × 4 -8। तो या इसको फिर सिंप्लीफाई कर लो भाई, 16 और 6 22 हो गया और 10 में से 8 माइनस करके 2 आ गया, और जो इसका आंसर आएगा वो 2:1 का आएगा, यानी 2 रो और एक ही कॉलम। यहाँ पर हमारा यही बन रहा था ना, 2 और 1 बच रहा था, दैट मीन्स जो आंसर आना चाहिए उसका जो ऑर्डर होगा वो 2:1 होना चाहिए, 2/1, सॉरी मैं बार बार 2:1 बोल रही हूँ, बट इसको आप 2/1 बोलोगे, ओके। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो देखो बच्चों एक्सरसाइज, तो देखो बच्चों अब हमने एक्सरसाइज कौन सी करनी है, 9C, ठीक है। 9C का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट देखो। एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर m/3 दिया है, दूसरी मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर 3/2 दिया है, और तीसरी मैट्रिक्स है R जिसका ऑर्डर 5/n दिया है, और आपको एक कंडीशन दी है कि AB = R। तो हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा समझो, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर m/3 है, B मैट्रिक्स जिसका 3/2 है, और C मैट्रिक्स जिसका 5/n है, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, इसने बोला है AB यानी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हो रही है। अगर AB की प्रोडक्ट होगी तो उसका देखो पहले तो ये चेक करो कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। इसके कॉलम और इसके रो सेम है, दैट मीन्स प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो जो AB मैट्रिक्स बनेगी यानी प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m और 2। मैंने ये बताया था ना, जो बचा वो आंसर का ऑर्डर आता है। तो AB ये जो मैट्रिक्स है, AB ये जो मैट्रिक्स आएगी, कुछ भी आएगी, इसका ऑर्डर क्या आएगा, m/2, ठीक, = R मैट्रिक्स के इक्वल दिया है। R मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर इन्होंने दिया है 5/n, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो इक्वल मैट्रिक्स कब होती है, जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, तो m की जगह क्या आएगा 5, m की वैल्यू आ जाएगी 5 और n की वैल्यू आ जाएगी 2। दिस इज़ योर आंसर, वेरी सिंपल। देखो जो B पार्ट है उसमें A एक मैट्रिक्स दिया है ये, और B एक मैट्रिक्स दिया है ये, और हमें कंडीशन दी है A = B²। तो सबसे पहले हमें B² निकालना है। तो B² निकालने के लिए हमें B की मल्टीप्लाई B के साथ करनी पड़ेगी, दैट मीन्स 2 12 0 1 की मल्टीप्लाई 2 12 0 1 के साथ ही करनी है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, मैंने क्या समझाया था, पहला रो पहला कॉलम, तो 2 2 जा 4, 12 0 जा 0 प्लस 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 की 12 के साथ 24 और 12 की 1 के साथ 12, ठीक है इतना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 2 के साथ 0 और 1 की 0 के साथ 0, और बीच में क्या लगाते चले जाना है, प्लस। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करनी है, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका 4, यहाँ पर ऐड करोगे तो 36, और ये 0 और ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल दिया है, ये A मैट्रिक्स के इक्वल दिया है। तो देखो A मैट्रिक्स के इक्वल रखो, 4x
0 1 इसके इक्वल था ये, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के इक्वल दिया था आपको, ठीक है। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 36। बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल्स टू 36 और ये ही आपका आंसर है। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, देखो जो सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने आपको 3 मैट्रिक्स दिए हैं और तीनों का ऑर्डर 5 बताया है, ठीक है। तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इस तरह से ऑर्डर लिखा होता है तो दैट मीन्स आप समझोगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो वो आपसे CA प्लस B स्क्वायर का मैट्रिक्स ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो आपके पास A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 5 × 5 है, और C एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 5/5 है। तो C का ऑर्डर क्या है 5/5, A का ऑर्डर क्या है 5/5, इन दोनों की क्या हो रही है मल्टीप्लाई, प्लस B का ऑर्डर B की B के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो B का ऑर्डर भी 5/5 है और दूसरे B का ऑर्डर भी 5/5 है, ठीक है। तो पहले CA जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो 5:5 होगा। तो CA का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 5/5, प्लस आपका B स्क्वायर का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा 5/5। तभी देखो दोनों ऑर्डर सेम है, तभी पॉसिबल है कि प्लस हो सकता है, ठीक है। और प्लस करके इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा CA प्लस B स्क्वायर जो भी आपका आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 5/5। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑर्डर 5/5, दैट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट 5/5 इज योर आंसर। क्लियर? डी पार्ट देखो आपके पास A एक मैट्रिक्स है और B एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। देखो जरा मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको। उसने इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहला है A का A के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो A का ऑर्डर है 2/2 और A का दूसरे A का ऑर्डर भी होगा 2/2, तो नंबर ऑफ़ रोज नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होगी, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। AB को चेक करो, A ये रहा और B ये, तो इसके रो कॉलम्स और इसके रोज़ इक्वल है ना, तो AB भी पॉसिबल है, ठीक। फिर आते हैं BA पर। अगर B को पहले रख दें, अगर 2/1 को पहले रख दें और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2/2 के साथ, तो देखो इसके कॉलम्स और इसके रो इक्वल नहीं है, तो BA इज़ नॉट पॉसिबल। 15A पॉसिबल है, किसी भी स्केलर की हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे BA इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रो कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं E पार्ट पर। देखो E जो पार्ट है उसमें A B C 3 मैट्रिसेस दिए हैं और हमें A² + 2B - 3C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम A² निकाल लेते हैं। A² क्या होगा, A की A के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 0 1 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 0 1 1 के साथ। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की 1 के साथ 1, फिर 0 की 1 के साथ 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 0 0 और 0 प्लस 0 × 1 1, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 1 × 1 1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 × 0 0 और 1 × 1 1, ठीक है। इन सब को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1 1 2 1, ठीक है। A² ये आ गया। 2B की वैल्यू निकालो, 2B यानी B में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 × 0 1 1 0। जब आप B के हर एक एलिमेंट में होगी मल्टीप्लाई, किसी स्केलर की किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ उस स्केलर की मल्टीप्लाई होती है। तो 2 0 0 2 1 × 2 2 1 × 2 2 0 0, आपका ये 2B की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमें निकालना है 3C यानी 3 की मल्टीप्लाई C के साथ 1 1 0 0। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 0 0 आएगा, ठीक है।
अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। ए स्क्वायर रखो, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस माइनस 3c। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है ये 1 1 2 1, ठीक है, प्लस 2b की वैल्यू है 0 2 2 0, और माइनस 3c माइनस 3 3 0 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, ध्यान रखना। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 2 + 2 4 और 1 + 0 1, ठीक है, ये 1 है, ओके। इन दोनों का एडिशन हो गया, और फिर इसमें से माइनस करना है हमें थर्ड, 3 3 0 0। जब आप माइनस करोगे तो भी वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं। 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2, 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4, और 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1, और ये आपका आंसर। ऑप्शन चेक कर लो, इसमें ये आपका आंसर है या नहीं। हमारे पास -2 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, ओके। तो चेक करो ज़रा ये 1 कैसे आ रहा है, 1 मिनट में चेक करती हूँ। हाँ जी, तो हमें मिस्टेक मिल गई है हमारी। यहाँ पर हमने ये देखो, ये 1 में करा तो 1 आया, फिर 0 की 1 में करी तो 0 आया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब हम कर रहे थे तो 1 की 0 में मल्टीप्लाई 0 और 0 की 1 में मल्टीप्लाई 0, तो इसकी जगह पे 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ पर ए स्क्वायर हमने कहाँ पे पुट किया था, यहाँ पर इसको 0 बना दो, ठीक है। 0 + 2 करोगे तो 2 आएगा, और 2 में से फिर 3 माइनस करोगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये हमारी मिस्टेक हो थी, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 2 - 1 4 और 1 जो सेकंड पार्ट है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है इवैल्यूएट इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपको 4 पार्ट्स हैं, इन चारों को हमें सॉल्व करके बताना है। तो पहले तो देखो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसीलिए उन्होंने लिखा है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो देखो जो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है भाई, एक ही रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2। और जो सेकंड आपका मैट्रिक्स है इसमें 2 रो और 1 कॉलम है, तो देखो नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो तो आपस में इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। फिर हमें इसे सॉल्व भी करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी भी है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 जा 6 और प्लस 2 0 0 आपका 3 की 2 में मल्टीप्लाई 6 और 2 की 0 में मल्टीप्लाई 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। और ये मैट्रिक्स आई एक ही रो और एक ही कॉलम, तो देखो 1:1 की मैट्रिक्स आई ना, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है। ये आपका आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखो, आपकी एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स ये है। पहली मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखती हूँ तो 1 रो और 2 कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखती हूँ तो 2 रो और 2 ही कॉलम। पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो इक्वल है ना, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। अब जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हमें मल्टीप्लाई भी करके दिखाना है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, और फिर -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 1 की 3 में 3 और -2 की 4 में -8, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, 1/2 का मैट्रिक्स। तो देखो एक ही रो और 2 कॉलम बन रहे हैं, तो 1/2 का मैट्रिक्स बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 + 2 0, और 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 5, और ये आपका 1/2 का मैट्रिक्स, ये आपका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट है आपका, पहली मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 2/2 है, दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1, 2 रो और 1 कॉलम। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स और ये नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स तो पॉसिबल है। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, आप ऐसे लिख भी सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A is equals to number of rows of matrix B, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमने लिख लिया 6, 4, 3 और -1, ये पहली मैट्रिक्स लिख ली, और फिर इनटू दूसरी मैट्रिक्स है हमारी -1 और 3। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 6, और 4 की 3 के साथ, 4 3 जा 12। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड में ही लिखना है, 3 की -1 के साथ -3, और -1 की फिर 3 के साथ -3, ठीक है। और ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, देखो इसका ऑर्डर 2/2 था, इसका ऑर्डर 2/1 था, तो हमारा आंसर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/1, 2 रो और 1 कॉलम। तो देखो माइनस के 6 प्लस के 12 क्या बचा, प्लस के 6, माइनस के 3 और माइनस के 3 क्या हुआ, माइनस के 6। तो ये आपका आंसर 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी, ओके। फोर्थ पार्ट देखो, पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1/2। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ रोज, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स LUMNS इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ rows, so multiplication is not possible. Multiplication is not possible, ठीक है, क्लियर इतना। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया है, एक मैट्रिक्स बी दिया है और एक मैट्रिक्स आई दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बताया 2/2, क्योंकि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है बी भी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2/2 ही लेनी है, ठीक है। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की ही मैट्रिक्स है। अब आपको क्या क्या करना है, आपको पहले पार्ट में ए बी फाइंड करना है। तो ए बी देखो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो हमारी पॉसिबल है। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। देखो पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखती हूँ, 0 2 5 और -2, ये लिख दी मैंने। फिर मैं बी मैट्रिक्स लिखती हूँ, 1 3 -1 और 2, लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ध्यान से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 की 1 में मल्टीप्लाई 0, 2 की 3 में मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 0 की -1 में मल्टीप्लाई 0 और 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 और -2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई -6। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -5, -2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 6, ये 4, ये -1 और ये -9, ठीक है। ये क्या आ गया आपका ए बी, ऑर्डर क्या आएगा 2/2, ठीक। पहली चीज़ तो वो ए बी ही निकलवा रहा था आपसे, दूसरा वो बी ए निकलवा रहा है, बी ए। तो इस बार b को पहले रखो, 1 -1 3 और 2, और a को बाद में रखो, 0 2 5 और -2। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 की -5 के साथ मल्टीप्लाई -5। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 और -1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई 2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और 5 2 जा 10। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 और 2 2 जा -4। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करते हैं। ये -5, ये 4, ये 10 और ये 2, ये आपकी BA की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर वो आपसे प्रूव करवा रहा है, A निकलवा रहा है AI की वैल्यू, थर्ड A और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले मुझे A लिखना है, 0 2 5 और -2, और फिर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 1 0 0 1। ठीक है, और इन दोनों की मुझे प्रोडक्ट भी करनी है। तो देखो बच्चों, 0 की 1 में मल्टीप्लाई 0, 2 की 0 में मल्टीप्लाई 0, फिर 0 की 0 में मल्टीप्लाई 0 और 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, फिर 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5, -2 की 0 में मल्टीप्लाई 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 की 0 में मल्टीप्लाई 0, -2 की 1 में मल्टीप्लाई -2। ठीक है, और बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 2 5 -2, ये हमारा AI की वैल्यू आ गई। ठीक है, आंसर क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैट्रिक्स A दिया है, मैट्रिक्स B दिया है, हमें XY की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन इज दैट कि A² = B। तो सबसे पहले तो ये A² निकाल लेते हैं। A² कैसे निकलेगा, 3x 0 1 की मल्टीप्लाई 3x 0 1 से ही कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 3 3 जा 9, x 0 जा 0। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 की x में मल्टीप्लाई 3x और x की 1 में मल्टीप्लाई x। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 3 में मल्टीप्लाई 0 और 1 की 0 में मल्टीप्लाई 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 की x में मल्टीप्लाई 0 और 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9, ये 4x, ये 0 और ये 1, ये आपकी आइडेंटिटी बनी A², मैट्रिक्स बनी A²। हमें किसके इक्वल रखना है, हमें A² को B के इक्वल रखना है। तो A² यानी 9 4x 0 और 1, और मैट्रिक्स B क्या है, मैट्रिक्स B है हमारी 9 16 0 और -y। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग, तो देखो 9 के प्लेस पे 9 है, 0 के प्लेस पे 0 है, -y के प्लेस पे 1 है, तो -y = 1, या यहाँ से y -1, ये माइनस इधर चला जाता है। ठीक है, दूसरा 4x के प्लेस पे 16 है, 4x = 16, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16/4, 4 4 जा 16, तो x = कितना आ गया 4। ये आपका आंसर, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको ये दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल दी है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर तो हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो देखो जरा, x की 1 में मल्टीप्लाई की x, 0 की 0 में की 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x की 1 में मल्टीप्लाई की x और 0 की y में मल्टीप्लाई की 0। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 + 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 + y, -3 + y। ठीक है, और इधर है आपका 2 2 -3 और -2। चलो देखो कंपेयर करते हैं, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर -3, यहाँ पे -3 + y। ये तो इधर 2/2 की मैट्रिक्स ये हो गई, और इधर भी 2/2 की मैट्रिक्स ही उन्होंने दी है। अगर हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं बाय कंपेयरिंग,
तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, x इज इक्वल्स टू 2, x तो सीधा निकल गया, और -3 + y इज इक्वल्स टू -2 रखोगे, -3 + y इज इक्वल्स टू -2, ये 3 को उधर ले जाओ, -2 + 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। x और y दोनों मिल गए आपको आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ए मैट्रिक्स पता है, बी मैट्रिक्स पता है और सी मैट्रिक्स भी हमें पता है। ठीक है, हमें ए बी सी निकालना है। तो पहले ए बी की प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम ए और बी की प्रोडक्ट करेंगे। वो क्या आएगा 1 3 2 4 पहला मैट्रिक्स ये, और बी है 1 2 4 3, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 की 1 में 1, 3 की 4 में 12, फिर 1 की 2 में 2 और 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा 2, 4 4 जा 16, फिर 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 13, ये आ गया 11, ये आ गया 18 और ये आ गया 16। ठीक है, ए बी की प्रोडक्ट तो आ गई है, अब मुझे ए बी के साथ करना है सी का प्रोडक्ट। तो मैं क्या लिखूँगी, पहले ए बी वाली मैट्रिक्स लिखूँगी। मेरे पास है ये 13 11 18 और 16, इसकी प्रोडक्ट करनी है मुझे सी के साथ, यानी 4 3 1 2, ये आएगा। थोड़ा ध्यान से करना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 13 4 जा 52 और 11 1 जा 11, बीच में प्लस का साइन लगाते जाते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 13 3 जा 39 और 11 2 जा 22। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 18 4 जा 72, 18 और 16 1 जा 16, फिर 18 3 जा 54 और 16 2 जा 32। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 63, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे 9 और 2 11, 3 और 2 5 और 1 6, 61। इसको कर रहे हैं 4 और 2 6, 7 और 5 12, 126। इसको कर रहे हैं 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 48। तो हमारी वैल्यू क्या आई 63 61 126 और 48। इन दोनों टर्म्स का एडिशन हमारा गलत हो गया था, तो देखो 6 और 2 8, 7 और 1 8, ये 88 हो गया, 5 और 2 6 और 5 और 3 8, 86 हो गया, और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। तो देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ए पहले है और बी सी को ब्रैकेट में लिया है, तो पहले हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2, ये है ना, हाँ 1 2 4 3, बी ये है, और सी है हमारे पास 4 3 1 और 2। ठीक, तो पहले हमें बी सी निकालना है, तो 1 × 4 4, 2 × 1 1। ठीक है, फिर 1 × 3 3, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट को आपने बहुत ध्यान से समझना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 और बीच में प्लस का साइन लगाना है, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, तो ये आ गया आपका 4 और 1 5, 16 3 19, 4 और 3 7 और 12 और 6 18। ये तो आ गया आपका बी सी। अब हमें करनी है इसकी ए के साथ प्रोडक्ट, तो ए की वैल्यू पहले लिखो, ए है हमारा 1 3 2 4, ये ए है, और इसकी प्रोडक्ट करनी है हमें बी सी के साथ, 5 7 19 और 18। ठीक है, ये क्या किया हमने, ए फिर ब्रैकेट बी सी निकाला। ठीक है, अब देखो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके, 1 × 5 5, 19 3 जा 57। ठीक, फिर 1 की 7 में 7 और 3 की 18 में 18 3 जा 54।
फिर 2 की 5 में 10 और 4 की 19 में 76, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 2 जा 14 और 18 4 जा 72, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 और 5 12 और 6 5 और 1 6 62, 7 और 4 11, ठीक है। 11 और 5 और 1 6, तो 61। ये आ गया आपका 10 कहाँ से आया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 5 2 जा 10, 19 4 जा 76, तो ये 76 प्लस 10 86, ठीक है। और ये आपका आ गया 4 और 2 6, 7 और 1 8, 86, ठीक है। हमारे पास आ रहा है ए और डॉट बी सी ये। तो देखो हमारे पास दोनों, हमारा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। हमने गलती से जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हम मल्टीप्लाई करते थे तो 1 4 जा 4 तो लिख दिया, बट 2 1 जा 2 लिखना भूल गए, यहाँ पे 1 लिख दिया गलती से, तो 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 6 कर दिया। फिर उसके अकॉर्डिंग आगे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, 1 × 6 6 और 15 19 3 जा 57, 57 में 6 ऐड करेंगे तो 63। फिर 6 2 जा 12 हो गया और बाकी सेम है, और 76 में 12 ऐड करोगे तो आपका 88 आएगा, ठीक है। अब देखो आपका जो पहला ए बी ए डॉट ब्रैकेट बी सी किसके इक्वल है, ए बी ब्रैकेट सी के इक्वल है। दोनों वैल्यू सेम आई है ना, तो हम कह देंगे यस ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, यस बोथ आर सेम, both are equal. Clear? Next question.